श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 30वां अध्याय द एक्टिविटीज ऑफ द प्रचेतास इन श्लोक संख्या 20। तो हमने क्या सुना? हमने सुना कि जो गृहस्थ लोग हैं वो भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, हाउस होल्ड लाइफ में जीते हुए, यदि अपने कर्मों को, अपनी संपत्ति को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो वो किसी भी प्रकार के दुख से बच जाते हैं, क्योंकि बैंक उनको काफ़ी आजकल अच्छा पैसा दे रहा है। नहीं तो फिर क्या करते हैं? भगवान को अर्पित कर देते हैं। वाह जी वाह, कमाए हम, खाए भगवान। इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा पिछले श्लोक में करी थी। नव्यवत हृदय यज्ञो बहित ब्रह्मवादि भी न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गता। सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर भक्तजन अपने आप को ताज़ा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन अनुभव करते हैं। समझ में आया? जो आम जनता है, आप देखोगे वो टीवी देखती है और टीवी देखते देखते टीवी के चैनल बदलती है, हाँ, और कुछ नवीन देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि आप उनके चेहरे देखेंगे तो उनके चेहरे आपको बुझे हुए से दिखेंगे। हाँ, उनके अंदर फ्रेशनेस नहीं होगी। वो इतनी नवीन चीज़ें देख रहे होंगे लेकिन फिर भी डिसगस्टेड से रहेंगे टीवी देख के। उनका आनंदमय नहीं रहेंगे। और भक्त लोग क्या होंगे? सवेरे से लेकर रात तक घिस लेंगे अपने आप को। नहीं, शाम को संकीर्तन में जाएंगे, संकीर्तन में नाचेंगे पूरे रास्ते, और पता नहीं क्या क्या नहीं करेंगे, और फिर भी आके क्या होंगे? अपने आप को ताज़ा महसूस करेंगे। हाँ, क्योंकि वो भक्ति के कार्यों में लगे हैं। दे आर डूइंग समथिंग वेरी पॉजिटिव। हाँ, सच बात है ये, पता आपको? जैसे हम खाली बैठे रहते हैं ना, तो बड़ा, कई लोगों को खाली बैठना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप देखेंगे खाली बैठे बैठे 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे वैसे ही बैठे, चर्चा चलती रही। जैसे एग्ज़ाम के डेज हैं, माना एग्ज़ाम में कोई मित्र आ गए, अब बैठे हैं 3-4 घंटे बीत गए। अब 3-4 घंटे बाद क्या होगा? 3-4 घंटे बाद उसको रियलाइज़ होगा कल एग्ज़ाम था, अब उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। हाँ, तो क्या है? क्योंकि हमने सही डायरेक्शन में अपने एनर्जी को नहीं लगाया, तो आप देखेंगे बाद में इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। आप देखना। और अगर सही डायरेक्शन में आपने लगाया, 4 घंटे लगाया आपने, सही डायरेक्शन माना, पढ़ाई करी, तो आपको संतुष्टि हो गया, मेरा आधा सिलेबस कवर हो गया, अब आधा सिलेबस मैं शाम को कर लूँगा, और दैट पर्सन विल बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि उसने सही डायरेक्शन में लगाया। अब इसको दूसरी तरीके से देखिए, लाइफ भी एक एग्ज़ाम की तरह तो कहते हैं हम, है ना? अब लाइफ का एक एग्ज़ाम है, क्या है वो? मृत्यु। वो हमारा एग्ज़ाम है, अल्टीमेट एग्ज़ाम। अब जो लोग उसकी तरफ कुछ समय लगाए तो वो हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे। यस, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डेथ, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिन्होंने आधी ज़िंदगी ऐसी ही बिता दी, माना उन्होंने इस तरफ को सोचा ही नहीं, उसको क्या कहेगा? नहीं, अच्छी बात करो, क्या मरने मारने की बात करते हो? क्या डराना चाहते हो क्या हमें? हाँ, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, कुछ ऐसा देखेंगे तो घबरा जाएंगे, और हमेशा एक स्ट्रेसफुल भी रहेंगे। वो कुछ ऐसे बुढ़ापे के सिम्टम अपने अंदर देखेंगे तो उसको ख़त्म कर देना चाहेंगे, क्योंकि भयभीत हैं। हाँ, क्यों है वो भयभीत? बताइए। क्योंकि उसकी प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की उन्होंने कभी प्रिपरेशन ही नहीं करी, तो उन्होंने सारी अपनी एनर्जी गलत जगह पे लगा दी, बहुत सारा समय ऐसे ही वेस्ट कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या हाथ में आएगा? फ्रस्ट्रेशन। ये समझ लीजिए आप लोग, जितना भी हम खेल में, कूद में, गप्पे में, इधर उधर समय लगा रहे हैं, उससे अल्टीमेटली इट विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी एनर्जी को, समय को सही दिशा में हम लगाएं, उस लेदार्जी को, उस आलस्य को त्याग पाएँ। यस, उठना पड़ेगा आपको अपनी स्वभाव के अगेंस्ट में। स्वभाव क्या कहेगा? बैठा रहे यार, क्या फ़र्क पड़ता है ना? जब करते हुए, श्रवण करते हुए, कुछ भी करते हुए, श्रवण करते हुए नींद आ रही है, मन क्या करेगा? बैठा रहे, कोई नहीं, क्या है। और जो एक्टिव होगा क्या करेगा? खड़ा होगा, नहीं, इसको नहीं छोड़ सकता, इसको नहीं छोड़ना। तो आपको अपने नेचर के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। हमको नेचर हमें बोलेगा बैठा रहे, नेचर बोलेगा सो ले, थोड़ी देर और सो ले, सवेरे भी सो ले। समझ में आया? तो अगर वास्तव में कुछ करना है, एनर्जी को सही जगह पे यूटिलाइज़ करना है, तो पहले तो समझिए कि सही जगह कौन सी है, और वहाँ पर अपने आप को झोंक दीजिए, ज़बरदस्ती झोंक दीजिए। समझ में? आपको ज़बरदस्ती ही झोंकना पड़ेगा, क्योंकि बाय नेचर हम लोग करना नहीं चाहते हैं कुछ भी। हमें आज भी, हम शुरू में के दिनों में जब हम क्लासेस लेने जाते थे, तो अपना कोई था नहीं, और तो कोई था नहीं आसपास, तो अपने आप को पुश करना पड़ता था बहुत ज़्यादा।
क्योंकि सारा दुनिया तो आपको खींचती है जाने से ऐसी जगह में, बताइए खींचती कि नहीं? हाँ, क्या करोगे जाके, ये वो। अब ऐसे में अपने आप को आदमी पुश करे, तो अगर वो पुश ना करे तो कहीं नहीं जा सकता। और अल्टीमेटली माना बहुत सारे भक्त भी हो गए, मान लिया अब, लेकिन आप देखेंगे कि आप कब तक किसी को सवेरे उठा सकते हैं? फ़ोन करके उठा सकते हैं? किसको उठाना पड़ेगा? अपने आप को, उसको खुद को उठाना पड़ेगा। तो ये पुश तो आपको हमेशा ही करना ही पड़ेगा अपने आप को। बाय नेचर हम पुश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम तमोगुण रजोगुण में हैं इस संसार में। इसलिए यदि आपको अपने आप को पुश करोगे तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, सवेरे उठने में, सवेरे नहाने में, जप करने में, संकीर्तन में जाने में दिक्कत आती है। मैं कैसे कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि मेरे को भी फील होती है, तभी तो बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हम उसको पुश करके उसको करेंगे तो बाद में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आपने एनर्जी सही जगह में लगाई, उसी से समझ में आ जाएगा। और यदि हमने नहीं गए, हम रजाई में रह गए, आराम करा, तो बाद में पछतावा होता है, अरे चले ही जाते, इससे अच्छा तो हम तो सारा समय ऐसे ही बर्बाद कर दिया, सारा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दिया, ये बर्बाद कर दिया, बाद में लेमेंटेशन होती है। हाँ, इसलिए भक्त सदैव भक्ति के कार्यों में संलग्न रहकर अपने आप को ताज़ा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन अनुभव करते हैं। समझ लीजिए इस बात को। आप जानते हैं इस शरीर को यदि आप घिसेंगे तो क्या होगा? तो ये ठीक चलेगा। ये तो मशीन पर भी लागू है। अब देख लीजिए अपने घर में, स्कूटी ले लीजिए या कोई और मशीन दे, उसको चलाइए मत, देखिए क्या होता है उसको। अब कार को ऐसी खड़ी कर दीजिए, देखो क्या होता है उस कार का, उसकी बैटरी डाउन रहती है। यस, चलाना ज़रूरी है उसको, हाँ, टू द एक्सटेंट कि उसको उसका मतलब जितना चलाना है, ओवर भी नहीं चलाना। हाँ, मेंटेनेंस तो रखनी पड़ेगी, तो चलाना ज़रूरी है। हम लोग अपने शरीर को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, जानते हैं आप लोग। हम थक गए, हम कई बार हम चर्चा करते हैं कि हमें बता रहे थे हमारे कुछ डॉक्टर लोग जो इस पर रिसर्च करते हैं, ये घुटनों में प्रॉब्लम क्यों आ रही है इतनी ज़्यादा? क्योंकि हम लोगों ने घुटने मोड़ना बंद कर दिया है। और डॉक्टर क्या कहता है? घुटने मोड़ो मत। उसकी बात भी सही मान लेते हैं, क्योंकि अब तो खराब हो गए, अब मोड़ के क्या होगा? खराब होने से पहले अगर मोड़ते तो शायद खराब ना होते, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना। हम बैठते हैं तो अक्सर कुर्सियों में ही बैठते हैं लाइफ में, इस तरह से बैठते 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 उसकी यूसेज कम हो गई। तो कहने का मतलब ये हम नहीं कह रहे कि, कहने का मतलब है ना यूज़ करने से प्रॉब्लम बढ़ती हैं और हम उसको ओवर प्रोटेक्ट कर लेते हैं चीज़ों को, ये भी सुविधा दे देते हैं, वो भी सुविधा दे देते हैं। तो बेहतर है कि अपने आप को भक्ति के कार्यों में लगाइए। शरीर को कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ तो कोई करा भी नहीं रहा है, थक जाएगा शरीर लेकिन आपका, लेकिन उस थकने के बाद उस शरीर में एक ताजगी रहेगी, उस शरीर में एक बल रहेगा, वो चलता रहेगा। तो देखेंगे आप चलते ही रहेंगे। हमारे जो ब्रजमंडल या पदयात्री भक्त हैं, आप देखिए हमारे इस लोकनाथ महाराज, हाँ, उनकी जरा हेल्थ देखिए। मैंने एक बार बताया था ना, मैं मायापुर से आ रहा था ट्रेनिंग लेके और वो सामने से आ रहे थे, मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ किया। ओहो, तो मुझे महसूस हुआ कि किसी ने हाथ रखा है मेरे ऊपर, सच में। और क्या उम्र है उनकी? से जी ही इज़ अराउंड 80, आई डोंट नो। हाँ, बताइए। और वो चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जीवन भर, अभी उनका कुछ रिकॉर्ड भी कहीं आया था कि इज़ द ओनली पर्सन जो संसार में सबसे ज़्यादा चले हैं, या कुछ तो 1 लाख किलोमीटर, हाँ, इतना चल चुके हूँ। एंड बहुत सारे उनके साथ और भी जो पदयात्री हैं उनको देखिए आप, तो एक्सटेंसिवली चलते हैं, ऐसा लगता है घिस जाएगा आदमी, इतना चलेगा तो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म नहीं हो जाएगा, स्ट्रांग बन जाएगा। ऐसे हमारे जितने भी तपस्वी हैं, योगी हैं, वो इसी प्रकार से ऐसे बने। हाँ, तो बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं इनको धीरे धीरे अपने बॉडी को मैनेज करने के लिए। वो कहाँ -डिग्री में हिमालय के पर्वतों में वो घूमते हैं वो बिना कपड़ों के। तो दिस अ थिंग। तो इसलिए भक्ति के कार्यों में लगेंगे तो अपने आप को नवीन ताज़ा महसूस करेंगे। इसके विपरीत इतना ही अगर हम झोंक देंगे संसारिक कामों में तो आप देखेंगे फ्रस्ट्रेशन होगी। जैसे पारिवारिक कामों में, बिजनेस में आदमी अपने आप को झोंक देता है तो उसको फ्रस्ट्रेशन आती है और एक दिन वो हार्ट अटैक से मरता है या किसी डिप्रेशन से मरता है। काम तो उसने बहुत किया लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर पाया। भक्त के हृदय के भीतर सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। भगवान उसको नए नए एक्सपीरियंसेस देते हैं,
उसको नई नई रियलाइजेशन होती है, नए नए लोग मिलते हैं, नई नई तरह की घटनाएं होती हैं। प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाता रहता है। कौन? वो सर्वज्ञाता परमात्मा। समझ में आया? जैसे कि कई लोग कहते हैं कि जी, कई लोग संसार में ऐसा प्रचलन तो है ही आजकल, बॉलीवुड हॉलीवुड, शादी करी 3 महीने बाद क्या हुआ? पुराना हो गया। पुराने हो गए दोनों एक दूसरे के लिए। अब कुछ नया, कुछ महीनों बाद पुराना हो गया। नहीं? और हमारे वैदिक कल्चर में वही पत्नी और वही पति, हाँ, और 80 साल की उम्र में भी हाथ में हाथ डाल के वो टहल रहे हैं, आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उनके अंदर बड़ा गहरा प्रेम है। कमाल हो गया। तो एक ही आदमी, एक ही औरत, पूरा ज़िंदगी बिता दी आपने। फॉरेनर्स हैरान होते हैं इस बात के लिए कि ऐसा कैसे, ऐसा भी कोई होता है क्या है? और उनके हृदय में आज भी वो प्रेम है। कैसे? जो उनके हृदय में नहीं है, जो कपड़ों की तरह पति पत्नी बदल रहे हैं। क्या कारण है बताइए? क्या कर रहे हैं? अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं ना, तो भगवान क्या करते हैं? सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाते रहते हैं। वो रिश्ता नया सा रहता है, क्योंकि उसमें क्या है? उसमें ईमानदारी है, उसमें शरणागति है। उसके कारण क्या रहता है? वो नयापन रहता है। लेकिन कई बार हमें नयापन महसूस होता है किसी नए शरीर के संपर्क में आने से, हाँ, किसी नए वस्त्र को पहनने से। लेकिन वो नयापन वास्तव में नयापन नहीं है। वही बता रहे हैं, वही नयापन जस्ट थोड़े दिनों में पुराना लगने लगता है। और वही यदि धार्मिक नियमों के आधार पर हम चलें तो वो हमेशा नयापन बना रहेगा। भगवान स्वयं प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाते रहेंगे, ऐसे इसमें लिखा है। परम सत्य के पक्षधर ब्रह्मवादी इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न आत्मा हो जाता है ना वो, तो वन बिकम्स प्रसन्न। और सच बात तो यही है, आप समझ गए होंगे। आप सब लोगों ने शॉपिंग का एक्सपीरियंस लिया ही है। शॉपिंग एक्साइटमेंट क्रिएट करता है कि नहीं? करता है। आप नए शूज़ लेने जाओ, अब नई जैकेट लेने जाओ, कुछ एक्साइटमेंट तो रहती है, लेकिन वो कितनी देर रहती है, कितने दिन रहती है ना? थोड़ा ही समय तो रहती है, और उसमें कितनी एनर्जी निकल जाती है, और लक्ष्मी भी निकल जाती है। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है वो एक्साइटमेंट आपको मिल सके। और दैट्स व्हाट हैपेंड जब ये हिप्पीज़ ने जो कि वो एसिड LSD इत्यादि लिया करते थे ये लोग, तो उसके बाद एक बार एक घटना याद आती है मुझे। तो ये सब मित्र लोग हुआ करते थे, सब लोग, श्याम सुंदर प्रभु और इनके बाकी लोग, हाँ, मुकुंद, तो मुकुंद का नाम पता नहीं क्या, माइकल और समथिंग हिज नेम वाज। तो वो उनके पास आते हैं, और ये पुराने दोस्त थे, और ये आते हैं, तो ये आते ही क्या करते हैं? अपना पुड़िया निकालते हैं, पुड़िया ऑफर करते हैं, और वो मना कर देता है। और फिर कॉफ़ी देते हैं और मना करता है, अंडे मना करता है, कहता है स्वामी जी से को हमने प्रॉमिस किया है कि हम ये इंटॉक्सिकेंट नहीं कहेंगे। इंटॉक्सिकेंट? वो सुन के हैरान हो जाता है, क्या बोल रहे हो तुम? कौन स्वामी? तब बताते हैं उस स्वामी के बारे में। हाँ, तब वो बताते चले जाते हैं उनके बारे में, ही इज़ डिफरेंट स्वामी। और वो सुन के वो बड़े एक्साइटमेंट में आते हैं। सोचिए, सोचने की बात है कि जो उनको, और वास्तव में उस नशे से उसको उस वक्त उनको ये बताया जाता था कि नशा आपको दूसरी दुनिया में ले आता है। और उनको ऐसा महसूस होता था कि दूसरी दुनिया में तो चले गए, कि सारे गम भूल गए। पिताजी का टेंशन, मम्मी का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, नौकरी का टेंशन, समाज वालों का टेंशन, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने अपने आप को प्रूव नहीं किया, तुम्हारे ये वो सब भूल जाता है। दम मारो दम, मिट जाए गम। हाँ, उसके साथ हरे कृष्ण हरे राम उसके साथ नहीं है, वो तो इन्होंने बनाया मूवी वालों ने। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों को जब स्वामी जी मिले, श्रील प्रभुपाद, और स्वामी जी ने क्या किया बताइए? क्या दिया स्वामी जी ने? अरे ये मंत्र तो हम भी जप रहे हैं भाई नहीं, ये किताबें तो हम भी पढ़ रहे हैं। हाँ, मे भी हम उतनी इंटेंसिटी से नहीं पढ़ रहे हैं, शायद हम उसको फील नहीं कर पा रहे हैं। फील तो कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक इतने नियमों का पालन कैसे कर रहे होते? तो उतना उनको जोश मिला कि उन्होंने वो नशा छोड़ दिया जिसके लिए पूरी गवर्नमेंट परेशान थी। अमेरिकन गवर्नमेंट घर दबोच रही थी, हर दूसरे दिन रेड पड़ रही थी। खुद श्याम सुंदर प्रभु 2-3 बार जेल हो के आए हैं, इसी चक्कर में जेल में रह के आए हैं, इसी ड्रग्स के चक्कर में। सोचिए, पूरी गवर्नमेंट परेशान है, माता पिता परेशान है, माता पिता बेल कराए जा रहे हैं, और वो स्वामी जी उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र से सब कुछ छुड़ा दिया। तो क्या मिला होगा सोचिए? कुछ तो मिला होगा।
और ये लोग ऐसे नहीं है कि हमारे इंडियन बच्चों की तरह जो बड़े शरीफ होते हैं, अच्छे होते हैं। थोड़ा सा बेटा देखो, जीवन का पर्पस है, भक्ति करनी चाहिए, आप भक्ति करोगे ना, जी पिताजी, जी मम्मी, जी गुरुजी करेंगे। बड़ा सिंपल है यहाँ पर, सच में आज भी। वो तो घर में रहने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, वो जो बता रहा हूँ मैं इस केस में, उनको बेल हो गई, घर में नहीं थे वो, पता लगा कहीं से कि बेटा पहुँचा हुआ है, जेल में है, वो आए, बेल कराई और बेटा वहीं से निकल लिया कहीं और, घर नहीं आया वो। सोचिए, ये वो लोग हैं। इन लोगों ने कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट किया होगा। यही है, ब्रह्मभूत बन जाता है व्यक्ति, प्रसन्न आत्मा। तो हम ये बता रहे थे आपको कि प्रसन्नता इन चीज़ों से नहीं मिल सकती है। ये इसके लाइव एग्जाम्पल हमने आपको बताए। ये एक सिंड्रोम है ये शॉपिंग का, आज की डेट में बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त हैं। वो डिप्रेशन हो जाता है अगर कुछ खरीदते नहीं है। हाँ, जिस चीज़ को मिलने से खुशी होती है, लेकिन उस प्रकार ऐसे उसी चीज़ से डिप्रेशन क्रिएट हो जाए तो वास्तविक सुख तो नहीं है ना वो। इसलिए भक्ति के कार्यों में सदा नवीनता बनी रहती है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। हर सेकंड में, हर कदम क्या होगा, एक नवीन कदम होगा वास्तव में। इसी प्रकार से भक्त लोग सालों साल इसको करते चले जाते हैं, अगर ढंग से करें तो, अपराध मुक्त होकर ढंग से करें तो इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। ऐसी ब्रह्मभूत अर्थात मुक्त अवस्था में मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, फिर उसको संसार की चीज़ें अट्रैक्ट कर नहीं पाती हैं। हाँ, उसके चक्षु खुल जाते हैं ज्ञान के, प्लस उसको आनंद आता है। ना ही वह पश्चाताप करता है, ना सोचती, ना कांक्षती, ना ही वृथा ही हर्षित होता है। नए शूज़ मिलने पर, नई जैकेट मिलने पर, मार्क्स मिलने पर, टॉप करने पर, नहीं, उसको पता है कुछ नहीं होने वाला। ये सब टेम्परेरी है, इससे वास्तविक आनंद नहीं आएगा। यह ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है। और ये क्यों, ये ब्रह्मभूत अवस्था क्यों आती है जी, बताइए बताइए। ये ब्रह्मभूत अवस्था कैसे प्राप्त होती है भाई? भक्ति करने से, बोलिए ना, नियमों का पालन नहीं, भक्ति करने से। भक्ति करने से आदमी कहाँ पहुँच जाता है? हायर स्टेट में पहुँच जाता है, गेटिंग द हायर टेस्ट, परम दृष्टवा, उसको हायर टेस्ट प्राप्त होता है। इसलिए वो हमेशा प्रसन्न रहता है। उसको जीवन का पर्पस पता लग जाता है। वो बताता है मेरा हर कदम सही रास्ते पे है, सही दिशा में जा रहा है। अल्टीमेट जो होने वाला है मैं उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हूँ। आई एम नॉट वरीड, इस लाइफ के लिए भी मैं चिंतित नहीं हूँ और मैं मृत्यु के लिए भी चिंतित नहीं हूँ। बताइए और क्या चाहिए? हाँ, अब एक और इसमें बात यही आ जाती है कि श्याम सुंदर प्रभु जितने साल तक प्रभुपाद के साथ थे, 7-8 साल, जब तक प्रभुपाद फिर बाद में चले गए, ही वॉज नॉट वरीड एट ऑल। उनकी पत्नी थी, उनका बच्चा भी था, लेकिन कौन कहाँ था किसी को आइडिया नहीं था। वो तो प्रभुपाद के साथ चलते थे हमेशा, पत्नी थोड़ी साथ में चलती थी, पत्नी बेटी को लेके कहीं होती थी, और वो हमेशा प्रभुपाद के साथ। जितने चक्कर प्रभुपाद ने लगाए उतने चक्कर उन्होंने लगाए, घूम रहे हो, लेकिन उनको कभी ये चिंता नहीं हुई थी कि मेरा क्या होगा, कैसे चलेगा काम। हाँ, ये होता है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। जब वो ऐसे व्यक्ति के साथ होता है और बाद में ही गॉट इनटू स्ट्रेस और ये जो कि वो तो अलग कहानी है। तो कहने का मतलब है कि यदि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में लगे रहें तो सब कुछ हो भी जाता है, और हम कभी जीवन के लिए भी परेशान नहीं रहते और मृत्यु के लिए परेशान रहते। अदरवाइज हम जीवन के लिए भी हमेशा परेशान रहते हैं और मृत्यु के लिए भी हमेशा परेशान रहते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा भक्ति कीजिए और चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।